नमस्कार दोस्तों, आज हम सेक्शन 14 का एविडेंस एक्ट पढ़ाएंगे। इससे पूर्व हमने सेक्शन 13 करवाया था और सेक्शन 12 करवाया था। सेक्शन 13 में हमने बताया था कि रूढ़ी या अधिकार का प्रश्न चिन्ह प्रसंगत हो तो वह तथ्य सुसंगत होंगे सेक्शन 13 में। और सेक्शन 12 में बताया गया जो नुकसानी निर्धारण वाले तथ्य हैं वो सेक्शन 12 में सुसंगत है। सेक्शन 14 की बात कर रहे हैं, एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट 1872 का हम पढ़ रहे हैं। इसमें सेक्शन 14 पढ़ेंगे। सेक्शन 14 में बताया गया है मन शरीर की दशा। शरीर या मन की दशा या शारीरिक संवेदना संवेदना को प्रदर्शित करने वाले तथ्यों की सुसंगति। हम सेक्शन 14 में पढ़ेंगे मन शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना को प्रदर्शित करने वाले तथ्यों की सुसंगति। शरीर या मन की दशा, शरीर या मन की दशा, मन या शरीर की दशा और शारीरिक संवेदना को प्रदर्शित करने वाले तथ्यों की सुसंगति। दोनों ही बात एक है या इसीलिए लगा हुआ है, दोनों बात एक ही है। मन की या शरीर की दशा या सारे संवेदना है। संवेदना में मन की भी दशा आती है और शरीर की दशा भी आती है, यानी हम एक ही की बात करेंगे। अब मन की दशा कैसे प्रदर्शित करेंगे, मन को कैसे जानेंगे कि अगर मन है नहीं है। उसका सबसे पहले आशय होगा। अगर किसी कार्य करने में उसका आशय है तो मन की दशा उससे पता चल जाएगी, उसका ज्ञान से पता चल जाएगी। यहाँ उसके ज्ञान से पता चल जाएगी। दूसरा, उसके सद्भावना पूर्वक कर रहा है तब पता चल जाएगी, सद्भाव से पता चल जाएगी। तीसरा उसकी सद्भाव से, और तीसरा उसका है उपेक्षा से। उपेक्षा कर रहा है तो उससे पता चलेगी, उतावलापन से पता चलेगी। उतावलापन से कर रहा है तब पता चल जाती है। 1 2 3 4 5 उतावलापन से पता चल जाएगी। और दूसरी है अगला है वैमनस्य, विद्वेष की भावना से बोलते हैं। वैमनस्य से अगर कोई कर रहा है या द्वेष से कर रहा है तब उससे मन की दशा प्रदर्शित हो जाती है। अगला आता है सदिच्छा। ये जो तथ्य बताए हैं वो मन की दशा से संबंधित हैं। अगर कहीं भी ये फैक्ट के रूप में लगे कि ये फैक्ट उसमें आ रहे हैं तो ये सारे फैक्ट मन की दशा के रूप में धारा 14 में सुसंगत हैं। अब मन की दशा से संबंधित दो स्पष्टीकरण बताए गए हैं। पहला स्पष्टीकरण बताता है कि जो मन की दशा है वह विशेष विषय से संबंधित होनी चाहिए। मन की दशा है वह विशेष विषय से संबंधित होनी चाहिए, समानता परिस्थितियों में नहीं।
जो मन की दशा है वह विशेष विषय से संबंधित होनी चाहिए। समानता परिस्थितियों में मन की दशा सुसंगत नहीं है। मन की दशा जो सुसंगत होगी वो विशेष विषय से संबंधित होनी चाहिए और ये तथ्य उसमें आने चाहिए। दूसरा स्पष्टीकरण कह रहा है कि जो पूर्व दो सिद्धि है, यदि किसी की अभियुक्त की पूर्व दो सिद्धि हो गया है तो वह पूर्व दो सिद्धि मन की दशा के रूप में सुसंगत है। सेक्शन 14 मन शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना को प्रदर्शित करने वाले तथ्यों की सुसंगति। मन की दशा में अगर ये तथ्य आ रहे हैं, आशय है, व्यक्ति का ज्ञान है, सद्भाव है, उपेक्षा है, उतावलापन है, वैमनस्य है, सदिच्छा है, तो वो मन की दशा धारा 14 में सुसंगत है। यदि उन स्थितियों के अलावा ये स्थिति स्पष्टीकरणों की दोनों स्थितियां विद्यमान हैं तो भी मन की दशा के रूप में सुसंगत है। मन की दशा कब मानी जाएगी? जब वो विशेष विषय से संबंधित है, समानता परिस्थितियों को छोड़कर। ये और दूसरी बात कही, अगर पूर्व दो सिद्धि कर दी गई है तो वो मन की दशा के रूप में सुसंगत मानी जाएगी। अब इसके उदाहरण ले लें तो इस उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी पूरी क्लियर। पहला स्पष्टीकरण कह रहा है कि का पर चुराई वस्तुओं को खरीदने का आरोप है। पहला स्पष्टीकरण कर रहा है, का पर चुराई हुई वस्तुओं को खरीदने का आरोप है। का पर चुराई हुई वस्तुओं को खरीदने का आरोप है। का के पास अन्य चुराई वस्तुओं का होना आप पर आरोप लगा है कि चुराई हुई वस्तुएं आप खरीदते हैं और आपके पास अन्य चुराई वस्तुओं का पाया जाना आपके ज्ञान के रूप में, मन की दशा के रूप में सुसंगत है। ज्ञान के रूप में कहाँ है? मन की दशा 14 में सुसंगत है। अगला स्पष्टीकरण कह रहा है स्पष्टीकरण 2 कह रहा है कि का पर आरोप है कि का ने कूटकृत सिक्का खा को प्रदान किया। का पर आरोप है कि का ने कूटकृत सिक्का खा को प्रदान किया। फैक्ट है, का के पास अन्य कूटकृत सिक्का का होना का पर आरोप है कि का ने कूटकृत सिक्का खा को प्रदान किया। का के पास अन्य कूटकृत सिक्का का होना ज्ञान के रूप में सुसंगत है धारा 14 में। अब इसी का उदाहरण तीसरा है, इसी से मिलता जुलता। आरोप सेम लगा है लेकिन जो अगला फैक्ट है वो थोड़ा चेंज है।
तीसरा भी ऐसे ही मिलता जुलता है। का पर आरोप है कि का ने कूट कर सिक्का खा को प्रदान किया। कूटकृत सिक्का देने में पूर्व भी का दोषी है। कूटकृत सिक्का देने में भी का दोषी है। का की पूर्व दो सिद्धि स्पष्टीकरण 2 के अनुसार धारा 14 में सुसंगत है कि पूर्व दो सिद्धि ज्ञान के मन के रूप में, मन की दशा के रूप में सुसंगत मानी गई है। स्पष्टीकरण चौथा स्पष्टीकरण कह रहा है कि का के कुत्ते ने खा को काटा। का के कुत्ते ने खा को काटा, ये आरोप है। का के कुत्ते ने अन्य लोगों को भी काटना। का के कुत्ते ने अन्य लोगों को भी काटना ज्ञान के रूप में सुसंगत है, क्योंकि का जानता था कि का कुत्ता जो है वो हिंसक प्रकृति का है। अगला उदाहरण है का पर आरोप है कि का ने खराब गाड़ी किराए पर दी। अन्य लोगों द्वारा का को बताया जाना का पर आरोप है कि का ने खराब गाड़ी किराए पर दी। अन्य लोगों द्वारा का को बताया जाना कि गाड़ी आपकी खराब हो रही है। का उपेक्षा के रूप में मन की दशा के रूप में सुसंगत है। यहाँ पर का ने जानते हुए भी उपेक्षा की कि हमारी गाड़ी खराब है, फिर भी उसने किराए पर दी। ये उपेक्षा के रूप में का मन की दशा के रूप में सुसंगत है। अगला उदाहरण है कि का पर आरोप है कि का पर हमला करने का आरोप है। फैक्ट है का पहले भी हमला करने का प्रयास कर चुका है। का पहले भी हमला करने का प्रयास कर चुका है। पहले भी हमला करने का प्रयास आशय के रूप में धारा 14 में सुसंगत है कि उसका हमला करने का आशय था, वो पहले भी हमला कर चुका था, उसका आशय था, आशय के रूप में धारा 14 में सुसंगत है।
पर आरोप है कि खा को का ने गाड़ी से टक्कर मारी। ये आरोप है, का पर आरोप है कि खा को का ने गाड़ी से टक्कर मारी। इसका फैक्ट है का नई गाड़ी को तीव्र गति से चला रहा था। गाड़ी को भीड़ भाड़ इलाके में, भीड़ भाड़ इलाके में तीव्र गति से गाड़ी चला रहा था। भीड़ भाड़ इलाके में तीव्र गति से गाड़ी चलाना। नई गाड़ी को भीड़ भाड़ इलाके में तीव्र गति से चलाना उतावलेपन के रूप में, मन की दशा के रूप में सुसंगत है। नई गाड़ी मिली, नई गाड़ी को उतावलापन से भीड़ भाड़ इलाके में तीव्र गति से गाड़ी चला रहा था। मन उतावलेपन के रूप में, मन की दशा के रूप में धारा 14 में सुसंगत है। का पर आरोप है कि खा की हत्या का ने की। का पर आरोप है खा की हत्या का ने की। का पर आरोप है खा की हत्या का ने की। का खा से दुश्मनी मानता था। का खा से दुश्मनी मानता था। दुश्मनी मानता था। चाकू से हत्या की। का पर आरोप है कि का ने चाकू से खा की हत्या की। दुश्मनी मानता था। का की दुश्मनी का मानना वैमनस्य रूप में धारा मन की दशा के रूप में 14 में सुसंगत है। चाकू से हत्या करना हास्य के रूप में सुसंगत है। भाई अगर उसका हास्य नहीं था मारने का तो वही लाठी डंडा लेता, चाकू या तलवार लेने की क्या जरूरत थी। इसलिए उसका हास्य था, आवास्य के रूप में धारा 14 में सुसंगत माना गया है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।